नमस्कार, उत्तराखंड के विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को संबोधित किया और इस दौरान ही उन्होंने सेना के शौर्य और साहस को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए सभी सशस्त्र बलों के वीर जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए मैं अपनी और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और सभी सशस्त्र बलों के लिए वीर जवानों के प्रति आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। मैं उनके साहस, वीरता और पराक्रम को नमन करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सशक्त नेतृत्व और स्पष्ट नीतियों के कारण आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक कार्रवाई संभव हो पाई है। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड तो सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई,
इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है।